इलेक्ट्रिक फील्ड, आइंस्टीन इक्वेशन, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में भी आपको समझना होता है। तो क्वेश्चन को केवल ब्रेक करना होता है बेटा। क्वेश्चन आधे पेज का होता है, लेकिन सोल्यूशन अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत इजी होता है। डाउट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, करंट इक्वेशन कैसे आती है, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, अर्ली इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, है ना। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईडीसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और जो वेटेज है इसका आपके गेट एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए एक कोर सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो उनका सबसे डोमिनेंट डोमेन डेवलप हो रहा है कैरियर ऑप्शन के लिए VLSI, वहां पे ईडीसी सब्जेक्ट की नॉलेज, इनलॉक सब्जेक्ट की और डिजिटल सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सेमीकंडक्टर की पूरी जो थियरी है हम यहां पे पढ़ते हैं कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट में। और ये सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन जब भी आप इसके देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन से यार सर लेंदी आते हैं। लेंदी इसलिए आपको लगते हैं क्योंकि यहां पे थियरी की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, तभी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इसलिए क्वेश्चन लेंदी लगता है। लेकिन आपकी अगर थियरी पे पकड़ बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेनली 4 चैप्टर्स में मैं इसको ब्रेक करता हूं कि पहला बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हो, एन टाइप पी टाइप क्या होते हैं, उसकी एग्जैक्ट एनालिसिस करना सीखते हो, उनकी कंडक्टिविटी के वेरिएशन के बारे में पढ़ते हो ना, कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ कैसे चीजें वेरी करती हैं, मोबिलिटी का वेरिएशन कैसे होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, होल का क्या कॉन्सेप्ट है, फर्मी लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है, बेंडिंग इन बैंड डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर होती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर ये बेस और ये फाउंडेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, देन यू कैन एक्सेल इन ईडीसी सब्जेक्ट। आप डायोड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बीजेटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मासफेट और मास कैपेसिटर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो जो पहले चैप्टर की मैंने बात करी है ना, जिसमें आपको यही सारी चीजें है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, आइंस्टीन इक्वेशन, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में भी आपको समझना होता है। 2 अलग अलग फिनोमेना है जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, एक ड्रिफ्ट फिनोमेना, एक डिफ्यूजन फिनोमेना, है ना। ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, एक्सेस कैरियर कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक्सेस कैरियर जनरेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, एक्सेस कैरियर जब जनरेट करते हैं तो उसका इक्वेशन क्या आता है ना, कैसे जनरेट होते हैं नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के केस में, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन के केस में, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो चैप्टर 1 में। ठीक है ना। फिर अगर आपकी बात करें तो दूसरा जो चैप्टर मेन आ जाता है डायोड का चैप्टर। डायोड के चैप्टर में आप पढ़ते हो कि भाई डायोड अगर अनबायस्ड एक पीएन जंक्शन डायोड बना तो उसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन डेवलप होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कैसे वेरी करती है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस आता है वो कैसे वेरी करता है। अब अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या क्या अंदर फिनोमेना होंगे, डिफ्यूजन होगा, क्या ड्रिफ्ट होगा, कितनी नेट करंट फ्लो होगी, उसकी करंट की इक्वेशन कहां से आएगी, है ना, वो इक्वेशन कैसे कैसे वेरी कर रही है, वो सारी एनालिसिस आप करते हो। रिवर्स बायस करेंगे तो क्या क्या चीजें डायोड के अंदर होंगी, ये सारी एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, कैपेसिटेंस की एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, ये सारी। उसके बाद आता है बीजेटी। बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन आ जाते हैं। तो बीजेटी की जो ईडीसी पोर्शन है थोड़ा कम है, मेनली पोर्शन एनालॉग में पूछा जाता है। तो यहां पे आपको पूछा जाएगा भाई बीजेटी की करंट इक्वेशन कैसे आती है, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, अर्ली इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, गेन कैसे वेरी करता है, करंट कैसे वेरी करता है, बेस विड्थ के साथ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होने पे या बेस की डोपिंग चेंज होने पे, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं इस चैप्टर में। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है कौन सा, मॉसफेट। मॉसफेट का एकदम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का इफेक्ट, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैसे हम प्लॉट करते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम प्लॉट करते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस कैसे वेरी करता है, 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होती है ना, और जीएम कैसे वेरी करता है, वो सारी चीजें। और नॉन आइडियल इफेक्ट जब आता है ना,
चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, उसका इफेक्ट से क्या क्या चीजें वेरी करती हैं, वो सारी एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, है ना। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मास कैपेसिटर, जिससे आजकल बहुत रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मास कैपेसिटर में क्या क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, अकुमुलेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या होता है ना, फ्लैट बैंड वोल्टेज की डिफिनेशन क्या है, वर्क फंक्शन डिफरेंस की वजह से क्या क्या चीजें आती हैं, नॉन आइडियल इफेक्ट, है ना, उसकी वजह से क्या क्या इक्वेशंस डेवलप होती हैं, ऑक्साइड लेयर के अंदर चार्ज है तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे। और यहाँ पे मासफेट मास कैपेसिटर की अच्छी एनालिसिस करने के लिए आपको डायोड चैप्टर का जो डिप्लीशन रीजन के अंदर की एनालिसिस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी है तो इसको समझाना बहुत आसान हो जाता है, और अगर इसको समझ लिए तो क्वेश्चन को केवल ब्रेक करना होता है। बेटा क्वेश्चन आधे पेज का होता है, लेकिन सोल्यूशन अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत इजी होता है मास कैपेसिटर का, इतना टफ नहीं है। फिर सोलर सेल, एलईडी और फोटो डायोड है, मिसलेनियस चैप्टर है। ये मेनली जो चैप्टर्स हैं उनकी मैंने बात कही। अगर आप एनालिसिस की बात करोगे चैप्टर वाइज भाई क्या क्या है, तो बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स से आप देख लो, 2008 से लेके 2015 तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर, है ना। कभी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कभी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, कभी होल का कंसंट्रेशन, कभी एक्सेस कैरियर जनरेशन से आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन से, वहां से आ जाता है। पीएन जंक्शन डायोड से आना एवरेज क्वेश्चन आया है 1 से 2 नंबर का, है ना। इसमें डायोड की फॉरवर्ड बायस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है डिप्लीशन रीजन के अंदर, वहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, और इसकी अंडरस्टैंडिंग मास कैपेसिटर में बहुत हेल्प करती है। आप देखो बीजेटी है, बीजेटी में, है ना, आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं नॉर्मली। नहीं तो बीजेटी में क्या होता है कि एनालॉग साइड में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन आप देखोगे अर्ली इफेक्ट, यहां पे अगर उठा के आप पेपर देखोगे ना, क्वेश्चन वाइज में कह रहा हूं, अर्ली इफेक्ट बहुत बार पूछा गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या करंट गेन से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए। वो कैसे वेरी करेंगे डोपिंग के साथ, या कैसे वेरी करेंगे बेस विड्थ के साथ, वहां से, है ना। फिर देखो जेफेट मॉसफेट, है ना, जेफेट पहले जेफेट भी था, अब जेफेट नहीं है। तो मॉसफेट इधर 15 तक तो आपको दिख रहा है 1-2 नंबर, इधर मास कैपेसिटर का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, है ना। तो वो भी 1-2 नंबर का आता है। तो आप देखोगे 5, 6, 7, 8 नंबर का मार्क्स का आ ही जाता है, 1-2 नंबर हर चैप्टर से। और स्पेशल पर्पस डायोड देखो कभी आया है कभी नहीं आया, लेकिन रिसेंट ट्रेंड क्या है, सोलर सेल बहुत प्रीडोमिनेंटली पूछा जा रहा है इस स्पेशल पर्पस डायोड्स में, है ना। अभी आगे वो भी आएगा ना। आईसी टेक्नोलॉजी अब ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स रिसेंट ईयर में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स कंडक्टिविटी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इधर क्वेश्चन आ गया तो डायोड से क्वेश्चन नहीं आया, है ना। बेसिक्स ऑफ बीजेटी से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए। आप देखो यहाँ पे आपका मासफेट प्रीडोमिनेंटली आने लगा है ना, स्पेशल पर्पस डायोड में सोलर सेल इधर रिसेंटली आने लगा है ना। तो अगर रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोड में अभी 2-3 साल से नहीं आया, तो इस साल हो सकता है डायोड से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। फिर अगला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 50-50 चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे सोलर सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिसेंट 5 साल के ट्रेंड की बात करूं तो पहला चैप्टर मॉसफेट चैप्टर, डायोड चैप्टर, स्पेशल पर्पस डायोड्स और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, करके जाना ही चाहिए, है ना। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। अगर आप होल सोल देखोगे तो 7 to 8 मार्क्स, कभी कभी 8 to 10 मार्क्स भी पहुंच जाता है, और ये रैंक डिसाइडिंग तो होता ही होता है ना। तो आपको सारे चैप्टर्स एक एक करके करने हैं, और सबसे स्ट्रांगली पहला चैप्टर प्रिपेयर करना। पहले चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, सारे बेसिक्स अगर आप फंडामेंटली क्लियर कर लिए, तो आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप डायोड बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे, मासफेट और मास कैपेसिटर समझ पाओगे, जो प्रीडोमिनेंटली आजकल पूछा जा रहा है ना। तो इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। पहला चैप्टर बहुत स्ट्रांगली, फिर डायोड एंड मास कैपेसिटर, एंड देन सोलर सेल। ये आपको जरूर करके जाना चाहिए, मेरे रिकमेंडेशन है ना। बीजेटी अगर छोड़ भी देते हैं, एनालॉग क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन बाई चांस ईडीसी से आ गया तो हो सकता है जो एनालॉग में आपने जितनी पढ़ाई करी है उससे बन जाए, है ना। तो अगर बीजेटी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अगर देखना है तो बीजेटी का ईडीसी पोर्शन बहुत कम है, तो आप वो भी कर सकते हैं क्विकली, ठीक है ना। तो इस वेटेज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, और ये आपके रैंक डिसाइडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईडीसी सब्जेक्ट। और आपके अगर कैरियर वाइज देखा जाए, वीएलएसआई डोमेन में कैरियर बनाने के लिए ईडीसी, एनालॉग, है ना, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ईडीसी आपका फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। आप सेमीकंडक्टर फील्ड में कैरियर बनाने चाह रहे हैं तो सेमीकंडक्टर की जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है ईडीसी आपको आनी चाहिए, और गेट में फोड़ने के लिए भी ये सब्जेक्ट आनी चाहिए। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। Till then, bye bye and take care.